क्लास 10th में अर्थशास्त्र का पहला अध्याय हम लोग देखेंगे विकास। विकास को हम लोग डेवलपमेंट भी कहते हैं। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि किसी भी क्षेत्र में, चाहे वह देश का हो या व्यक्ति का हो या समाज का हो, उसका प्रगति किस प्रकार से होता है और किससे संबंधित होता है। इसमें यह होता है कि जब विकास होता है तो हम लोग वृद्धि भी कहते हैं। तो यहाँ दो शब्द आता है। सामान्य जीवन में होता है कि लोग विकास और वृद्धि दोनों को एक ही मान लेते हैं। जैसे वृद्धि को ही विकास करते हैं, विकास को वृद्धि करते हैं, लेकिन दोनों में कुछ सामान्य का अंतर पाया जाता है। जैसे हम लोग देखेंगे कि वृद्धि क्या है, तो वृद्धि का जो यह केवल शारीरिक आकार और भार का बढ़ना है, तो ये निश्चित समय के बाद रुक जाती है। मतलब इसका जो सीमित दायरा है, इसका जो लेंथ है वो सीमित है। यह हमारे शरीर में जो परिवर्तन होता है उसको मापता है। जैसे एक बच्चा छोटा है, उससे बड़ा हो रहा है, शरीर का आकार बदल रहा है, उसकी वजन बढ़ रहा है ना, उसका रंग रूप भाग परिवर्तन हो रहा है, तो इसको हम लोग वृद्धि कहेंगे। इसको मात्रात्मक, इसको किलोग्राम में, सेंटीमीटर में, इसको मापा जा सकता है। लेकिन विकास जो है, विकास शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक बदलावों को दर्शाता है। क्या यह जीवन भर निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है, ये कभी रुकती नहीं है। और यह एक मात्रात्मक और गुणात्मक इकाई, इसको मतलब हम लोग किलोग्राम, सेंटीमीटर या समय के साथ माप सकते हैं। और ये एक अनुभव के माध्यम से भी इसको हम लोग जान सकते हैं। लेकिन क्लास 10th में जो विकास दिया हुआ है वो हमारे मनुष्य के विकास, हमारी आर्थिक विकास और हमारे पर्यावरणीय विकास के बारे में अध्ययन करना है। और इन सभी चीज़ों को हम लोग समझने के लिए विकास पर पूरा फोकस करेंगे। इस अध्याय में हम लोग डेवलपमेंट को 3 एंगल से देखेंगे। क्या क्या है? डेवलपमेंट को देखेंगे, पहला ह्यूमन डेवलपमेंट, दूसरा है इकोनॉमिकल डेवलपमेंट और तीसरा है एनवायरमेंटल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये पूरा चैप्टर इसी 3 एंगल के इर्द गिर्द घूमेंगे और हमारा जीवन में यही तीनों डेवलपमेंट के बारे में देखने को पूरा जीवन भर मिलेगा। अब इसके बारे में देखेंगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट क्या है और एनवायरमेंटल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। इसके बारे में इस चैप्टर में हम लोग अच्छी से जानकारी हासिल करेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि विकास कब करते हैं। तो विकास केवल हम एक सब्जेक्ट तक शामिल नहीं कर सकते। और शास्त्र के अलावा विकास हमको इतिहास और राजनीतिक शास्त्र से भी प्राप्त होता है, क्योंकि हम जो जीवन जी रहे हैं वो हमारे अतीत से प्रभावित है। हमारे पूर्वज कैसे जीते थे, कैसे रहते थे और हम वर्तमान में कैसे जी रहे हैं और हमारे जीवन में क्या परिवर्तन है। और हमारे राजनीति में हम लोग विकास में देखते हैं कि सबको कल्याण, जन कल्याण हो, सबको बराबर और समानता हो, सबको धन संपत्ति की बराबर हिस्सेदारी हो। ये सभी एक लोकतांत्रिक मूल्यों द्वारा, एक जनतांत्रिक सरकार के द्वारा संभव है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो विकास है वो हमें इतिहास, राजनीतिक शास्त्र और अन्य सामाजिक शास्त्रों से हम लोगों को इसका ज्ञान प्राप्त होता है। और इसमें हम लोग देखेंगे कि विकास किसको कहते हैं। तो विकास का संबंध हमेशा आकांक्षाएं और आवश्यकताएं, इच्छाएं से होता है। यदि आवश्यकता ना हो, इच्छा ना हो, तो विकास का कोई अर्थ नहीं होता। जैसे अभी हम साइकिल से चल रहे हैं तो हमारी आवश्यकता हुई कि यदि हमको लंबी दूरी तय करना, समय बचत करना है तो मोटरसाइकिल की जरूरत है। तो हमारे दिमाग में आया मोटरसाइकिल, तो लोगों ने उसका आविष्कार किया। उसके बाद और अधिक तीव्र गति से चलने वाले वाहन, जैसे एक पहले होता था कीपैड मोबाइल, बटन दबाने वाला मोबाइल। इससे क्या
केवल बात होती थी। लेकिन वर्तमान समय में हम जो मोबाइल यूज करते हैं उसमें हम लोग बात भी कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग भी देख सकते हैं, न्यूज समाचार भी सुन सकते हैं, ऑनलाइन खरीद बिक्री भी कर सकते हैं। तो हमारी आवश्यकता हुई कि हमको एक ऐसी डिवाइस की जरूरत है जो हमारे सारे कामों को आसान कर दे। तो मोबाइल का आविष्कार हुआ है ना, मल्टीपर्पज काम के लिए। इस प्रकार से जब हमको किसी चीज़ की आवश्यकता होती है और इच्छा होती है तो हम उसकी प्राप्ति की ओर जाते हैं और वो प्राप्त कर लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों ने विकास किया है। ध्यान दें, यानी विकास का जो लक्ष्य होता है सभी लोगों के लिए अलग अलग होता है। यानी विकास सबके मायने अलग अलग होता है। दो व्यक्ति के संबंध में जो विकास को लोग जानेंगे तो दोनों के अलग हो, क्योंकि सभी की आवश्यकताएं और इच्छाएं अलग होता है। मान लो किसी व्यक्ति के घर में कोई वाहन नहीं है तो चाहेगा कि हमको एक कम से कम मोटरसाइकिल आ जाए, तो उसके घर में मोटरसाइकिल आना उसके लिए विकास का लक्ष्य होता है। लेकिन किसी के घर में 2-4 मोटरसाइकिल है तो उसके घर में चाहेगा कि कोई 4 व्हीलर आ जाए, 4 पहिया गाड़ी आ जाए, तब हमको विकास मानेंगे। तो उसके लिए विकास तब संभव और तब कहेंगे जब उसके घर में 4 व्हीलर आ जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे किसी भी तरह आदमी विकास के लिए अधिक से अधिक आय चाहते हैं और आय के अतिरिक्त लोग और कुछ चाहते हैं, चाहे कोई भी चीज चाहते हैं, अधिक से अधिक पैसा कमाना चाहते हैं। लेकिन विकास में केवल पैसा ही मायने नहीं रखता है। मान लो आप एक धन संपन्न व्यक्ति हो, आपके घर में बहुत पैसा है, लेकिन आपके गांव में अगल बगल सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, पुलिस प्रशासन नहीं है, रात का पहरा नहीं होता है, आपके घर में चोर डकैत घुस गया, बंदूक लेके तान के सब सामान लूट के चल गया, कुछ कर पाओगे? कुछ नहीं कर पाओगे। तो आपका पैसा खत्म हो गया, आपका विकास समाप्त हो गया। तो विकास का मतलब होता है सुरक्षा, समानता, बराबरी की भावना, सहयोग की भावना, ये सभी भी विकास में आते हैं। इन सभी को जब मिलेंगे तो कहेंगे। और दूसरी बात ये होता है, जैसे अभी हम लोग विकास में कह सकते हैं कि जैसे एक घर में भाई बहन है तो भाई काम करता है घर का नहीं, तो बहन घर में झाड़ू पोछा लगाती है, घर का काम करती है, तो घर का सारे काम अगर बहन करती तो बहन का भी इच्छा होता है कि मेरा भाई भी घर का काम करे, तो विकास मानेगी। यदि हम विकास तब करेंगे जब मेरे भाई के बराबर अधिकार मिल जाता है। लेकिन कभी कभी गांव में देखोगे कि आप जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो बड़े होने के साथ समाज में प्रवेश करते हैं, तो बच्चे भी चाहते हैं कि जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं वो हमको मान सम्मान दे, इज्जत दे। तो मान सम्मान जिस लड़का को या जिस व्यक्ति को नहीं मिलता है तो अपने आप में हीन की भावना महसूस करता है। वो चाहता है कि यदि हम अच्छा कर रहे होंगे तो हमारे अंदर विकास की भावना आएगा कि हम विकास कब मानेंगे अपने आप को, हमारे अंदर सुधार तब मानेंगे जब बड़े लोग भी हमको इज्जत मान सम्मान समाज में देने लगेंगे। एक पहलू और आता है कि विकास का लक्ष्य सभी लोगों के लिए अलग अलग होता है, सबका अर्थ अलग अलग होता है। जैसे भाई बहन वाले देखिए, लड़का विकास कम मानेगा, एक मोटरसाइकिल वाला और 4 पहिया वाला विकास में देखिए। दूसरा चीज देखेंगे कि विकास सबके लिए एक नहीं होता, यदि किसी व्यक्ति के लिए विकास है वही दूसरे व्यक्ति के लिए विनाश भी हो सकता है। जैसे हम एग्जाम्पल में देखेंगे कि एक किसान विकास तब करेगा जब उसको अधिक से अधिक खेती करने के लिए भूमि उपलब्ध हो, ज़्यादा से ज़्यादा अनाज उत्पादन के लिए भूमि उपलब्ध हो, सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो। लेकिन वही क्षेत्र में एक कंपनी है जो बिजली उत्पादन करती है, वो चाहती है कि इस क्षेत्र में जो नदी बन जा रही है उस नदी पर बांध बना दे और पानी जमा करके बिजली उत्पादन करे। तो बांध बनाने के चक्कर में क्या होगा, अगल बगल के सारे चारों ओर की जो अगल बगल का जो एरिया होगा वो जमीन जलमग्न हो जाएगा। तो कंपनी के लिए वो फायदा हो रहा है क्योंकि वो इसी बिजली उत्पादन करने के लिए बांध बना रही है, लेकिन वही किसान के लिए क्या होगा, वो नुकसान होगा। जैसे रोड बन रही है, रेलवे ट्रैक बन रही है, तो देश के विकास में कोई कंपनी या ठेकेदार यहाँ रोड बना रही है तो कंपनी पैसा कमा रही है, लेकिन रोड में जिसका जमीन चला गया सरकार उसको मुआवजा दे देती है, लेकिन हमेशा भी उसकी जमीन हमेशा हाथ से निकल गया, तो उसके लिए क्या हो गया, विनाश हो गया। दूसरी चीज और देखोगे इसमें एक और पहलू आता है कि रोड तो चला गया और रोड के किनारे के जमीन अभी के समय में बहुत कीमती होता है, जो तो
जिसका जमीन रोड में चला गया उसका विनाश हो गया, लेकिन जिसका जमीन रोड में किनारे जो जमीन बच गया वो क्या हो गया, उसके लिए विकास हो गया, उसके लिए सोने का सुहावा, गली चलो मेरा जमीन वो बच गया, अब हम इसके किनारे घर बनाएंगे, दुकान बनाएंगे, बिजनेस शुरू करेंगे। तो दो व्यक्ति हुआ, जिसका जमीन रोड में चला गया उसका तो विनाश हो गया, एक बार पैसा मिला हमेशा के लिए खत्म हो गया, लेकिन जिसके पास जमीन बच गया उसके लिए क्या हो गया, विकास हो गया। तो ये बहुत सारे पहलू हैं कि विकास का अर्थ सभी लोगों के लिए एक समान नहीं होता है, किसी के लिए विकास हो सकता है, वही काम दूसरे व्यक्ति के लिए विनाश भी हो सकता है। आज में हम लोग देख रहे हैं, पहला चैप्टर विकास में देख रहे हैं, और विकास को लोग मुख्यतः आय से मापते हैं, इनकम से, कि हम कुछ भी काम करें अधिक से अधिक पैसा कमाएं, तो ज़्यादा पैसा कमाना को ही लोग विकास मान लेते हैं। लेकिन हम बता चुके हैं कि ज़्यादा पैसा कमाना ही विकास नहीं है, विकास के लिए और भी बहुत सारे चीज़ों की आवश्यकता होती है। जैसे है ना, कोई किसी भी चीज़ को बेहतर जीवन जीने के लिए अधिक आय चाहते हैं ताकि अपनी ज़िंदगी की जरूरत की वस्तुएं खरीद सके। लेकिन गैर जरूरी चीज़ें जो गैर भौतिक वस्तुएं होती, जैसे दोस्ती, प्रेम, सहयोग, समानता की भावना, है ना, सुरक्षा, ये सभी चीज़ें इनकम से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि ये चीज़ें नहीं रहेगा तो हमको जीने का कोई अर्थ नहीं रहेगा, है ना। जैसे हम लोग देखते हैं कि पैसा से ज़्यादा जरूरी सुरक्षा, समानता क्यों है। आपके पास दो ऑप्शन हो सकता है पैसा कमाने की। पहला ऑप्शन है कि आपको घर से दूर कहीं नौकरी मिल रही है, आप बेरोजगार युवक हैं, है ना, बेरोजगार, आपको रोजगार की जरूरत है, तो आपको दिल्ली मुंबई में काम मिल रहा है जो झारखंड से लगभग हजारों किलोमीटर दूर है, आपको अकेले रहना है। तो आपके मन में विचार आएगा पहले कि ये नहीं कि नौकरी मिल गया तुरंत भाग गए, सोचना पड़ेगा कि हमको घर छोड़ के नौकरी करने के लिए मुंबई जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, सूरत जा रहे हैं, तो हमको वहाँ सुरक्षा मिलेगा, वहाँ पर काम करने का माहौल कैसा होगा, हमको कितना वेतन मिलेगा, हमको वहाँ परिवार रखने का सुविधा मिलेगा कि नहीं, हमको छुट्टी के समय घर आने की सुविधा मिलेगी कि नहीं, हमको तबीयत खराब होगा तो उसमें छुट्टी मिलेगा कि नहीं, हमारी वेतन समय समय पर वृद्धि होगा कि नहीं। यदि आपको कुछ नई चीज़ सीखने का या पढ़ने का मन और कर रहा है, आगे बढ़ने का और मन कर रहा है, तो हम देखेंगे कि हमको पढ़ने के लिए या नई चीज़ सीखने के लिए अवसर मिल रहा है कि नहीं। यदि ये सभी चीज़ें आपके अनुसार मिल रहा है तो आप वहाँ काम करने के लिए तैयार हो जाओगे। लेकिन वहाँ पर आप दिल्ली मुंबई में चल गए, 20,000 की नौकरी मिल रहा है, 30,000 की नौकरी, तो 30,000 तो 10-15,000, 20,000 आपका खाना पीना रेंट पे खर्च हो जाएगा। साल में छुट्टी मिलेगा, परिवार के पास आने का समय नहीं मिलेगा, वहाँ परिवार को रखने का भी समय नहीं मिलेगा, बीमार पड़ोगे तो भी पैसा काट लेगा, त्योहारों में छुट्टियाँ नहीं मिलेगी, संडे को छुट्टी, सप्ताह में 7 दिन काम करना पड़ेगा। तो आप लोग वहाँ जाना पसंद करोगे? नहीं करोगे, क्योंकि भले बेरोजगार हो तो आप चाहोगे कि गांव भर में अगर मैं 10-15 हज़ार 12 हज़ार कमा ले तो वही ठीक है, लेकिन वहाँ काम नहीं कर जाएंगे, भले वहाँ ज़्यादा पैसा मिलता है। दूसरी चीज़ ये होता है कि यदि आप लोकल में, आपको वही बता रहे हैं कि आपके झारखंड में ही काम मिल जा रहा है 10-12 हज़ार, या आपके गांव में मिल रहा है, जैसे पलामू में ही मिल जा रहा है आपको गांव में, तो दिल्ली में सूरत में यदि 50,000 मिल रहा है और आपको यहाँ पलामू में 20,000 की भी नौकरी मिलेगा, तो आप इसको पसंद करोगे, पलामू वाले नौकरी को। भले इसका वेतन क्यों मिल रहा है, क्योंकि ये हमारे घर के नज़दीक है, हमें यहाँ सारी सुविधाएं, सुरक्षा महसूस होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि हर चीज़ में पैसा मायने नहीं रखता कि हमको ज़्यादा पैसा मिल रहा तो मुंबई चले गए, वहाँ हमारा जीवन क्या हो जाएगा, अकेला पड़ जाएगा, कोई सहयोग करने वाले नहीं, कोई देखभाल करने वाले नहीं होंगे। इसलिए आय से ज़्यादा महत्वपूर्ण अभौतिक वस्तुएं होती है। विकास में हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय विकास, नेशनल डेवलपमेंट। जब देश का विकास होगा तो सबका विकास होगा, सबका विकास से ही देश का विकास होता है। तो देखेंगे कि राष्ट्रीय विकास का अर्थ होता है किसी देश की अर्थव्यवस्था, समाज और जीवन स्तर में समग्र वृद्धि, प्रगति और सुधार से है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार, गरीबी निवारण, शिक्षा व्यवस्था और सुधार से है ना। जैसे हम लोग देखते हैं कि हम लोग विकास में सिर्फ पैसा ही मायने नहीं रखता। जैसे हमारे देश में सड़कें बन रही है तो हम लोग कहते हैं कि विकास हो रहा है, हमारा आवागमन परिवहन साधन स्तर में सुधार हो रहा है।
जैसे अभी यहाँ हाल फिलहाल में जैसे अभी बच्चे पढ़ते हैं 11वीं और 12वीं के बाद, बहुत सारे बच्चे का सपना होता है डॉक्टर बनने का। तो डॉक्टर बनने के लिए नीट की परीक्षा पास करना पड़ता है। तो हम लोग देखते हैं कि हर साल नीट का परीक्षा बच्चे लिखते हैं, परीक्षा लीक हो जाता है। जो बच्चे पढ़ने वाले बच्चे पिछड़ जाते हैं, जो सेटिंग करवाते हैं बच्चे आगे निकल जाते हैं। तो ये शिक्षा व्यवस्था में सुधार, लीक को रोकना, प्रश्न पत्र परीक्षा प्रणाली में सुधार करना हमारा देश का विकास होगा। तो इन सभी चीज़ों, गरीबी में सुधार, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि सरकार गरीबी को दूर करने के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाती है। तो राष्ट्र का विकास जब होगा जब हमारा देश, हमारा समाज का विकास होगा। और इसके लिए सरकार ने प्रारंभ से ही, है ना, प्रयासरत है। इसके लिए देखेंगे 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना किया गया था। इसके तहत सरकार विकास संबंधी कार्यक्रम चलाती है। बच्चे पीछे जाते हैं, है ना। और ये भी देखना है कि विकास का अर्थ सभी लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। कभी भी विकास दो व्यक्ति के लिए एक जैसा नहीं होगा। जो बात हम सोच रहे हैं अपने विकास के लिए, वही बात दूसरे के लिए विनाश भी हो सकता है। विकास का मायने हर व्यक्ति के लिए अलग होता है, तो देश के लिए भी अलग अलग होगा। जैसे अभी हम लोग देखेंगे पिछले भाग में कि नर्मदा नदी सरदार सरोवर बांध पर बना हुआ, उसके ऊंचाई, बांध ऊंचाई को और बढ़ाया जा रहा है। तो वहाँ के स्थानीय लोगों ने विरोध कर रहा है। नर्मदा नदी से बिजली उत्पादन हो रही, जो कंपनी बिजली उत्पादन कर रही है उसको फायदा होगा, लेकिन बांध ऊंचा करने से वहाँ जलमग्न जल ज़्यादा जमा होगा। अगल बगल के एरिया, पूरा गांव बस्ती में पानी भर जाएगा। वहाँ जमीन को लोगों को खाली करना पड़ेगा, तो स्थानीय लोगों को अपना जमीन से हाथ लगाना पड़ेगा। नुकसान हो रहा, तो कंपनी को फायदा हो रहा है, लेकिन वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उसको नुकसान हो रहा है। जैसे हम लोग देखेंगे कि हमारे रेला में बिरला कंपनी बना हुआ, तो बिरला कंपनी, तो बिरला कहाँ पर बैठा हुआ, अपना ऑफिस खोल के मुंबई में, लेकिन जहरीले गैस कहाँ छोड़ रहा है, रेला में। तो स्थानीय लोगों को यहाँ सौंप दिया गया। हालांकि अब स्कूल खोल दिया, लेकिन स्कूल खोलने के बदले में पैसा देता है, इलाज के लिए हॉस्पिटल खोला इसके बदले में पैसा देता है, लेकिन जो गैस छोड़ रहा है उसके लिए कोई सरकार सुविधा नहीं दी। बिरला कंपनी से तो गैस का धुआं, जहरीला गैस निकल रहा है, उससे किसी को भी बीमार पड़ रहे हैं, स्थानीय लोग बीमार पड़ रहे हैं। तो बिरला कंपनी को फायदा हो रहा है, लेकिन स्थानीय लोगों को क्या खिला रहा है, वो जहर खिला रहा है। हम लोगों को जहर दे रहा है, हम लोग और बीमार पड़ रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखेंगे कि अफ्रीका के आइवरी कोस्ट में अजीबजान शहर है, वहाँ पर एक बड़ी कंपनी, बहुराष्ट्रीय कंपनी ने स्थानीय कंपनी को एक ठेका दे रखा है कि हमारा जो कचरा निकलेगा आप कहीं फेंक दीजिए खाली जगह। तो स्थानीय कंपनी, स्थानीय लोग होते हैं, उसको ठेका मिला, स्थानीय लोग कुछ ठेकेदार लोग अपने फायदा के लिए क्या करते हैं, आइवरी कोस्ट में वो कचरा, पेट्रोलियम से निकलने वाले कचरा को जमा कर दिया। तो कचरा जमा होने से बहुत सारे गैस निकलने लगे। तो गैस जो निकलने लगे तो कौन बीमार पड़ेगा, बहुराष्ट्रीय कंपनी जो दूर बैठा, अफ्रीका में बैठा, वो नहीं। कौन बीमार पड़ेगा, अजीबजान शहर में जो लोग हैं। इससे क्या हुआ कि एक सप्ताह के अंदर में, बहुत कम दिनों के अंदर में 7 लोग मारे गए, 20 लोग अस्पताल में भर्ती है और 26,000 से अधिक लोग इलाजरत है। तो ये क्या हुआ, कंपनी का विकास हो रहा है, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों का क्या हो रहा है, विनाश हो रहा है। इसलिए विकास का जो उद्देश्य होता है सभी लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। क्या करोगे, ध्यान दोगे। हम लोग तुलना करते हैं कि कोई अमीर है कोई गरीब है। जैसे अपने गांव में देखते हैं, जिसके पास ज़्यादा पैसा उसको हम लोग कहते हैं अमीर है, जो ज़्यादा आय कमाता, जिसके घर में ज़्यादा इनकम। जिसके घर में कम इनकम है उसको हम लोग गरीब कहते हैं। तो हम लोग पैसा के माध्यम से अमीरी गरीब मापते हैं, लेकिन समानता हम व्यक्तियों की एक या एक दो महत्वपूर्ण विशेषताओं के माध्यम से तुलना करते विकास। जैसे विद्यालय में बच्चों की तुलना करना, सबसे अच्छा बच्चा कौन है, तो हम लोग कहते हैं कि जो बच्चा पढ़ने में तेज है वो सबसे विकसित है, लेकिन जो फिर खेलने में जो तेज है वो पीछे हट जाता है। जो गाना गाने में तेज है वो पीछे हट जा रहा है, जो पेंटिंग बनाने में तेज है पीछे हट जा रहा है। तो सभी बच्चे तेज है, कोई गाने में तेज है, कोई पेंटिंग करने में तेज है, कोई पढ़ने में तेज है, कोई डांस करने में तेज है, कोई क्राफ्ट बनाने में तेज है। लेकिन एक मूल आधार तैयार किया जाता है। जैसे खेल का बात हो तो खेल के लिए खिलाड़ी को टीम बनाया जाता है, पढ़ने वाले बच्चे में पढ़ने वाले जो बच्चे उसको टीम बनाया जाता है, पेंटिंग वाले में पेंटिंग वाले बच्चे को टीम, उसमें चयन करना आसान होता है। लेकिन मूलभूत से
जब बच्चे का विकास को हम लोग देखना रहता है तो हम लोग पढ़ाई के साथ साथ कुछ मिली जुले कामों में जो बच्चे तेज रहते हैं उसको हम लोग चयन करते हैं। उसी प्रकार देश की तुलना करने के लिए हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों, हर देश की अलग अलग स्थिति होती है। जैसे तमिलनाडु के देखें, पंजाब हरियाणा का देखें, और यहाँ पर हम लोग बंगाल का देखें तो बंगाल अपना विकास किया भूमि सुधार के माध्यम से, तमिलनाडु ने अपना सुधार किया सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार करके और सार्वजनिक सेवाओं को सही से लागू करके, पंजाब हरियाणा ने अपना विकास किया खेती को बढ़ावा दे करके। तो सबका अलग अलग अर्थ निकला। तो उसी प्रकार विभिन्न देशों की तुलना करने का एक मापदंड होता है और वो मापदंड होता है आय, और उस हम लोग उसमें आता है राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय किसको कहेंगे? तो हम लोग पहले पिछले चैप्टर में पढ़े जीडीपी के बारे में, सकल घरेलू उत्पाद, है ना। उसी प्रकार किसी देश में एक लेखा वार्षिक निश्चित समय में एक साल में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम कुल मौद्रिक मूल्य जितना पैसा आता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? राष्ट्रीय आय कहेंगे। तो हर देश, ये बच्चे ध्यान दो, हर देश का राष्ट्रीय आय लेखा वर्ष होता है। जैसे भारत का लेखा वर्ष है 1 अप्रैल से 31 मार्च, एक साल हो गया ना। जैसे आप लोगों के लिए क्लास के लिए एक सेशन होता है 1 साल का, वैसे देश का लेखा वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। इसके इतने के बीच जो वस्तु सेवा उत्पादन होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे जी? राष्ट्रीय आय में जोड़ेंगे। और ये कब से लागू भारत में 1867 ईस्वी से अभी तक चल रहा है। बैंकों का भी एक लेखा वर्ष होता है ना। तो अभी बैंकों को भी अभी यही लेखा वर्ष को मानना पड़ रहा है।